हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जो अमीन्स वाला चैप्टर है उसके एचटेट के पीवाईक्यू करेंगे 2018 से लेकर जो 2025 में आए हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले एचटेट 2018 में जो आए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रोंगेस्ट बेस। तो हमारे पास ये 4 कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें से स्ट्रोंगेस्ट बेस बताना है। तो सबसे पहले हमें इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सबसे पहले है डाइमिथाइलमीन, ट्राइथाइलमीन, अमोनिया और एनिलीन। पहले हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। डाइमिथाइलमीन, डाइमिथाइलमीन का क्या मतलब है, इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ये रहा CH3H, ये हो गया डाइमिथाइलमीन। उसके बाद है ट्राइइथाइलमीन, ट्राइइथाइल यानी कि इसके पास 3 इथाइल ग्रुप लगे हैं, 2H5। अगर हमें स्ट्रक्चर पता है तो हम आसानी से ये आंसर दे सकते हैं इसका। उसके बाद है अमोनिया, अमोनिया होता है सिंपल NH3। और एक है एनिलीन, एनिलीन ये होता है बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा देंगे तो। अब हमें ये पता है ये सारे क्या है, ये तीनों अमीन्स है जो कि अमोनिया से ड्राइव हुए हैं। अगर एक भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो वो अमीन बन जाता है। तो ये 3 तो हमारे पास अमीन है और एक अमोनिया है। अब ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, ये जो इथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। इनका प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज देंगे नाइट्रोजन की तरफ, जिससे ये नाइट्रोजन और ज़्यादा बेसिक हो जाता है। तो एल्काइल ग्रुप सिर्फ इसमें है डाइमिथाइलमीन और एक ट्राइइथाइल अमीन है, या कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं। ये तो हमारे पास सिंपल अमोनिया मॉलिक्यूल है। और ये बेंजीन रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होती है, तो ये तो सबसे कम बेसिक है। उसके बाद ये वाला है। अब इन दोनों में क्या है, एल्काइल ग्रुप लगे हैं, इसमें इथाइल लगा है, इसमें मिथाइल लगा है। दोनों कैसे ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये दोनों बेसिक हो जाएंगे। और इन दोनों में से भी कौन सा बेसिक, यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस नाइट्रोजन पर, तो ये वाला जो नाइट्रोजन है ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो क्या पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा हो जाएगा, ट्राइमिथाइल अमीन। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी। अब दूसरा क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ डायजोनियम साल्ट विद एनिलीन इल्ड पैरा अमीनो एजोबेंजीन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए, रिएक्शन कौन सी है। डायजोनियम साल्ट का क्या फॉर्मूला होता है, डायजोनियम साल्ट का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव और एक कोई भी X क्या हो सकता है, कोई भी एनायन, क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है या फिर HSO4- हो सकता है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, एनिलीन के साथ। एनिलीन होता है हमारे पास ये होता है एनिलीन। ये एनिलीन है, ये डायजोनियम साल्ट है, इसने क्या बनाया है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। तो हमें इसका भी पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। NH2। तो ये रिएक्शन दे रखी, पेपर वाले ने ये बताना है किस टाइप की रिएक्शन है। तो ये तो डायजोनियम साल्ट है, ये एनिलीन है, ये पैरा अमीनो एजोबेंजीन। जब भी 2 बेंजीन रिंग आ जाए और बीच में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं एजोबेंजीन। अब NH2 एक्स्ट्रा लगा है तो इसको बोल देंगे पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ये पैरा पोजीशन पर लिखा है, ये NH2 इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में पैरा पे प्रेजेंट है तो इसलिए पैरा लगा दिया। अब ये किस टाइप की रिएक्शन है, अब ये वाली जो बेंजीन रिंग है ये बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच है। ये जो NH2 ग्रुप लोन पेयर प्रेजेंट है ये इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। ये जो बेंजीन रिंग है बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच है इस NH2 ग्रुप की वजह से। इस NH2 ग्रुप का होता है प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट की वजह से जो लोन पेयर है ये यहाँ कंजुगेशन में होता है। और ये जो ग्रुप है ये होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा का क्या मतलब है, ये जो
दो ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा है। जब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो चाहे तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा चाहे पैरा पे आएगा। तो ये जो डायजोनियम साल्ट है ये तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। फिर ये जो ये वाली रिंग है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी। ये कौन सी पोजीशन पर आएगी, चाहे तो ऑर्थो पर आएगी चाहे पैरा पर आएगी। तो ये पैरा पर आती है। पैरा पर इसलिए आती है यहाँ कोई भी स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, ये आसानी से जुड़ जाएगी। अगर यहाँ ऑर्थो पर अटैच होती तो यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस, जिसको हम बीड बाड़ भी बोल सकते हैं, केमिस्ट्री की टर्म में इसको स्टीरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। तो ये पैरा पर आती है, इसलिए पैरा पर कोई भी मतलब साइड में कोई भी एटम नहीं है, बड़ा सिर्फ हाइड्रोजन है, इसलिए ये पैरा पर। तो ये तो है इलेक्ट्रोफाइल और ये है न्यूक्लियोफाइल। अब पैरा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन लगा था उसकी जगह क्या आ जाएगी, ये रिंग आ जाएगी और ये रिंग इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन 4 आ जाएगा बस। नेक्स्ट है मेन प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन न्यूट्रल सॉल्यूशन विद जिंक डस्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो रिएक्शन है, पहले तो ये रिएक्टेंट है, इनका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। नाइट्रोबेंजीन कौन सा होता है, बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप, और इसकी रिएक्शन करवा रखी है जिंक डस्ट इन अमोनियम क्लोराइड। तो प्रोडक्ट कैसा होगा। अब ये अमोनियम क्लोराइड है न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, इसका पूरा रिडक्शन नहीं होता, सिर्फ पार्शियल रिडक्शन होता है और बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है। उस इंटरमीडिएट का क्या नाम है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। हमारे पास ये इंटरमीडिएट बनता है, इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। जिंक इन अमोनियम क्लोराइड, यानी कि ये न्यूट्रल मीडिया है, तो यहाँ सिर्फ पार्शियल रिडक्शन होता है। अगर पूरा रिडक्शन होता तो यहाँ NH2 ग्रुप आ जाता है, लेकिन NH2 ग्रुप नहीं आया, NHOH ग्रुप आया है। तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। अगर नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन हम एसिडिक मीडिया में करवा दें, FeNaCl, अब क्या है, एसिडिक मीडिया है तो इसका पूरा रिडक्शन हो जाता है। अगर पूरा रिडक्शन हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2 लगा है तो वो एनिलीन है। ये जो रिएक्शन है ये कई बार आती, कभी तो पेपर वाला एसिडिक मीडिया में पूछ लेगा, कभी बेसिक में पूछ लेगा, कभी न्यूट्रल में पूछ लेगा। तो तीनों रिएक्शन आई है। बेसिक मीडिया की भी पूछी है, वो बाद में एक PYQ वो करवाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट हीटेड विद एक्वस सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर गिव्स। ये सारी NCERT की रिएक्शन है। जो एक्सटेट का पेपर होता है वो सारा NCERT से ही बनता, बस 1-2 क्वेश्चन बाहर से आता। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये हो गया हमारे पास बेंजीन। डायजोनियम ग्रुप क्या इंडिकेट करता है, N2 पॉजिटिव, और ये है फ्लोरोबोरेट। फ्लोरोबोरेट ये हो गया BF4, ये है बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये इसका फॉर्मूला है। अब क्या कर रखा है, इसको हीट कर रखा है सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। ये रिएक्शन है, ये बिल्कुल NCERT से आई है। अब जो बेंजीन डायजोनियम साल्ट होते हैं ना, वो सिर्फ लो टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं, सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल होते हैं, उसके बाद ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और लेकिन ये जो बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट है इसको गर्म किया गया है, ये एक्सेप्शन है, ये रूम टेम्परेचर पर भी स्टेबल होता है। जितने भी बेंजीन डायजोनियम साल्ट हैं वो सारे सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल होंगे, लेकिन ये सिर्फ ऐसा साल्ट है जो रूम टेम्परेचर पर भी स्टेबल होता है। अब इसको गर्म किया गया है सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो क्या होगा, ये वाला जो ग्रुप है ये हट जाएगा, इसकी जगह NO2 लग जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। तो ऑप्शन सी। अब ये जो साल्ट है ये स्टेबल है सिर्फ रूम टेम्परेचर पर। अगर कॉपर की प्रेजेंस में सोडियम नाइट्राइट के साथ गर्म किया है तो नाइट्रोबेंजीन, अगर इसको डायरेक्ट गर्म कर देंगे तो ये जो फ्लोरीन है ये बेंजीन के ऊपर लग जाएगा, तो बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन।
तो हमें ध्यान से देखना है कि पेपर वाले ने क्या दे रखा। अगर इसको सीधा हीट किया गया है तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा। अगर कॉपर की प्रेजेंस में सोडियम नाइट्राइट के साथ गर्म किया गया है तो नाइट्रोबेंजीन। ये दोनों रिएक्शन पेपर में आई हुई हैं, तो ये ध्यान से देखना। सिर्फ ये वाला साल्ट स्टेबल है, बाकी जितने भी डायजोनियम साल्ट होंगे वो बस 5 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल होते हैं। अब नेक्स्ट है पोटासियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड ऑन हीटिंग विद एल्काइल हैलाइड गिव्स एन एल्काइल थैलेमाइड। इट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब सीधी रिएक्शन भी नहीं रटनी हमें पहले इनका जो नेम है वो भी पता होना चाहिए। तो थैलेमाइड क्या होता है? अगर बेंजीन के ऊपर 2 COH ग्रुप ला जाए एडजेसेंट पोजीशन पर तो थैलिक एसिड हो जाएगा। अब क्या है? थैलियमाइड है, यानी कि थैलिक एसिड का अमाइड बना रखा है। ये हो गया, ये देखो, ये है थैलियमाइड। इसका क्या ले रखा है? पोटासियम साल्ट ले रखा है। इसकी रिएक्शन करवाई गई है अल्काइल हैलाइड के साथ RX। ये पूछिए कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो जो एल्काइल हैलाइड है यहाँ क्या लगा होगा? कोई भी हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो बॉन्ड होता है इस एल्काइल की जगह कोई भी हो सकता है, CH3 C2H5 ये मान लिया हमने। ये जो बॉन्ड होता है एल्काइल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन के बीच में बहुत वीक होता है। और Cl- है, जितने भी हैलोजन हैं वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। अब ये जो साल्ट है, ये जो N- है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और इस पर क्या करेगा? अटैक करेगा पीछे से, बैक साइड से अटैक होता है हमेशा। यहाँ SN2 रिएक्शन होगी। तो ये तो अच्छा लिविंग ग्रुप है और ये गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इस पर अटैक करेगा। तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ हमेशा SN2 रिएक्शन होती है, सिर्फ यहाँ ऐसा एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं जिस पर SN2 पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RnH2 + CHCl3 क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको, एल्कली के साथ गर्म किया गया है। ये हमारे पास एक नेम रिएक्शन होती है, इसका है कार्बाइलअमीन रिएक्शन। यहाँ सिर्फ जो प्राइमरी अमीन होते हैं वो देते हैं कार्बाइलअमीन रिएक्शन। या क्या होता है? ये क्लोरोफॉर्म है, एल्कली है। हमारे पास यहाँ आइसोसाइनाइड बनता है, RNC, ये वाला प्रोडक्ट बनता है। सिर्फ प्राइमरी अमीन देते हैं इसको, हमें मैकेनिज्म की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। मैकेनिज्म हमारे MSc लेवल पर आते हैं। 12th तक हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए क्या रिएक्टेंट है, इसका क्या प्रोडक्ट होगा। मैकेनिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कई बार क्या है, इसी रिएक्शन को ये स्टेटमेंट की फॉर्म में दे देगा। हमारे पास प्राइमरी अमीन है, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाई है एल्कली मीडिया में, तो ऐसे भी दे सकता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये होता है। अब सीधी इसने यार रिएक्शन तो यही करता है, एक बार रिएक्शन पूछ लेगा, एक बार उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ लेगा। तो अब इसका सिंपल सा क्या है? RnH2, ये नाइट्रोजन यहीं रह जाएगा, उस क्लोरोफॉर्म में से कार्बन को इसके साथ अटैच कर देना है। और बाई प्रोडक्ट क्या होगा? एक तो हमारे पास H2 निकल जाएगा और एक KCl। तो ये है इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट। आइसोसाइनाइड। अगर ये ऐसे अटैच हो तो इसको बोलते हैं साइनाइड। ये हो गया। तो इसका कौन सा प्रोडक्ट है? RNC। ये देखो, ये साइनाइड वाला भी दे रखा है, आइसोसाइनाइड वाला भी। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। अब ये क्या है? नाइट्रस एसिड है, NaNO2 + HCl। ये सीधा ये नहीं है कि हम नाइट्रस एसिड को स्टोर करके रख लें, नहीं, वो अनस्टेबल होता है, हम रिएक्शन के दौरान ही बनाते हैं। अगर हमें नाइट्रस एसिड चाहिए तो हम रिएक्शन मिक्सर में ये डालते हैं NaNO2 + HCl। अब ये क्या है? सेकेंडरी अमीन, एरोमेटिक सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन कैसे पता चला? जो NH3 में जो 2 हाइड्रोजन हैं वो रिप्लेस कर दिए गए हैं, एक तो CH3 से, एक बेंजीन रिंग से, सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा है, तो ये सेकेंडरी अमीन है। इसकी रिएक्शन कैसे होगी? अब ये दोनों हैं NaNO2 + HCl, यहाँ से क्या बनता है? नाइट्रस एसिड बनता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है।
ये फॉर्मूला होता है नाइट्रस एसिड का। अब ये क्या है, ये सेकेंडरी अमीन है, इसकी रिएक्शन कैसे होगी, एक एच है और ये अपना नाइट्रस एसिड हो गया, ये नाइट्रस एसिड है, ये सेकेंडरी अमीन है। यहाँ से क्या रिमूव कर देंगे हम, वाटर रिमूव कर देंगे, -H2, तो क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये CH3 एज इट इज, इसके ऊपर NO लग जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा, इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। अब अगर यहीं टर्सरी अमीन होता तो टर्सरी अमीन के साथ कैसे रिएक्शन होगी, टर्सरी अमीन के पास तो कुछ भी नहीं है, CH3 इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है जो इसके साथ रिएक्शन कर ले, तो यहाँ क्या होगा, सीधा नाइट्रेशन होगा। और ये क्या है, नाइट्रोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसकी पैरा पोजिशन पर NO ग्रुप लग जाता है। ये तो होगी टर्सरी अमीन की रिएक्शन, ये सेकेंडरी थी। अगर हमारे पास प्राइमरी अमीन यानी कि एनिलीन, ये NH2, ये एनिलीन होता है, ये प्राइमरी अमीन है। अगर इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करवाएं तो ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन है, बहुत ही फेमस है। तो इस NH2 की रिएक्शन करवाएं इसके साथ तो क्या हो जाएगा, ये डायजोनियम साल्ट बन जाता है हमारे पास। तो ये तीनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कभी ये पूछ लेगा, कभी ये कभी ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक करेक्टर स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज दिस। अब ये 4 कंपाउंड हैं, इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। तो एक एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट होता है। अब ये देखो, ये तो हमारे पास पायरोल है, ये पायरिडीन है, ये एनिलीन है, ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, 4n+2 रूल फॉलो होना चाहिए। ये आपको अलग से एरोमेटिसिटी की वीडियो आएगी, ठीक है। अब ये जितने भी नाइट्रोजन है सबके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये हो गया। अब ये जो एनिलीन है, ये जो लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट नहीं रहता हमेशा, ये इस रिंग में घूमता रहता है। ये जो लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग में घूमता रहेगा, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ हो डिक्रीज होगी। ये क्या है, पायरिडीन है। यहाँ जो लोन पेयर है ये कंजुगेशन में ही नहीं जाता, ये जो लोन पेयर है ये यहीं रहता है। इसका लोन पेयर इस रिंग में गया, इसका इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पर ही रहेगा, ये कंजुगेशन में नहीं जाता। अब क्या है, यहाँ भी कोई कंजुगेशन नहीं है, यहाँ तो बल्कि इस नाइट्रोजन के साथ क्या लगे हैं, 2 एल्काइल ग्रुप लगाए हैं। ये तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे नाइट्रोजन पर। और ये क्या है, पायरोल है। यहाँ जो लोन पेयर है ये भी इस रिंग में है, ये तो बल्कि ये जो लोन पेयर है ये तो इसकी एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये लोन पेयर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो गया, ये हो गया। ये लोन पेयर तो रिंग में गया कंजुगेशन की वजह से, ये वाला लोन पेयर इस पर ही रहेगा, इसका भी इस पर ही रहेगा, बल्कि इसमें तो 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और भी बढ़ाएंगे। और इसका लोन पेयर तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होगा डोनेशन के लिए, इसका तो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे कम बेसिक हो गया ए, सबसे ज़्यादा हो गया बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। तो ये ऑर्डर हो गया। अब इन दोनों में क्या है, यहाँ तो एल्काइल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, ये sp2 कार्बन के साथ अटैच है और sp2 कार्बन का इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोन पेयर तो इसी पर रहेंगे लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, sp2 है हाइब्रिडाइज्ड, और इसका क्या है, ये बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये सबसे कम है, इसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करता है, इसका इस बेंजीन रिंग में घूमता है। तो ये ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट आ गया, ये 2021 के क्वेश्चन है, उससे पहले के थे। रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विद फिनोल टू गिव पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो रिएक्शन है ये आई है स्टेटमेंट की फॉर्म में, इसलिए कहती हूँ फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और रिएक्शन का प्रोडक्ट भी। पहले तो है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, लिखो N2Cl पॉजिटिव माइनस,
उसकी रिएक्शन करवा रखी फिनोल के साथ। बेंजीन के ऊपर अगर OH है तो वो फिनोल है। अब ये वाली जो बेंजीन रिंग है इस पर OH लगा है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, इसका लगता है +M इफेक्ट। ये जो ऑक्सीजन है लोन पेयर अपने पास नहीं रखता, ये रिंग में दे देता है, तो ये जो रिंग है वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। और ये जो डायजोनियम साल्ट है ये करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम। ये क्या है, ये जो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है ये सिर्फ यहीं नहीं रहता, ये रिंग में भी घूमता रहता है, तो ये रिंग तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। यहाँ ऑक्सीजन +M इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्या हो जाएगी। अब फिर वही बात है जैसे NH2 था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, ये जो OH है ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी कि ये जो रिंग है ये इस पर अटैच होगी, या तो पैरा पोजीशन पर अटैच होगी या ऑर्थो पर। कहाँ अटैच होगी, पैरा पर। यहाँ क्यों नहीं अटैच होगी, या OH ग्रुप है, ये स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, तो ये पैरा पर लगेगी। तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, OH, बीच में N2 आ जाएगा हमारा, और ये रिंग है, ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये जो इतना ग्रुप है इसको बोलते हैं एजोबेंजीन। 2 बेंजीन रिंग और N2 को बोलते हैं एजोबेंजीन। पैरा पोजीशन पर OH है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये एक प्रकार की डाई है, ऑरेंज कलर की होती है, इसको हम कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। और फिर ये किस टाइप की रिएक्शन है, यहाँ जो पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन था उसकी जगह क्या लग गया, ये वाला ग्रुप लग गया, तो ये होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, और यहाँ जो हाइड्रोजन था वो भी इलेक्ट्रोफाइल था, तो एक इलेक्ट्रोफाइल की जगह दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ जाए तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी। अब ये जो एक रिएक्शन और थी, हाँ, ये जो दूसरा क्वेश्चन था ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी। ये भी क्या करती है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती। पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रिंग में भी घूमता रहेगा, और यहाँ जो पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन था वो भी इलेक्ट्रोफाइल था। जब एक इलेक्ट्रोफाइल की जगह दूसरा आ जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये भी कपलिंग रिएक्शन है, ये भी एक प्रकार की डाई है। अब ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रिएक्शन को रखिए नाइट्रोबेंजीन की बेसिक मीडिया के अंदर। अब पहले हमने किस में देखी थी, न्यूट्रल मीडिया के अंदर देखी थी। न्यूट्रल मीडिया के अंदर पार्शियल रिडक्शन होता है, इंटरमीडिएट बना था पैरा मतलब फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, और एसिडिक मीडिया के अंदर पूरा रिडक्शन होता है, क्या बनता है, एनिलीन। अब ये क्या है, बेसिक मीडिया में है। बेसिक मीडिया में रिडक्शन भी होता है और उसके बाद डाइमराइजेशन भी होता है। अब देखो नाइट्रोबेंजीन का जो रिडक्शन होता है उसके बाद क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें, एनिलीन मिलता है। अब बेसिक मीडिया में डाइमराइजेशन भी हो जाएगी, इसके 2 मॉलिक्यूल मिलकर क्या कर देंगे, डाइमराइज कर जाएंगे, NH NH, ये प्रोडक्ट मिलेगा हमारे पास। इसको बोलते हैं हाइड्रा एजोबेंजीन, ये वाला ऑप्शन सी। तो ये नाइट्रोबेंजीन की 3 मीडिया में रिएक्शन होती है, एसिडिक के अंदर, बेसिक के अंदर और न्यूट्रल के। तीनों पेपर में आती हैं, तीनों इम्पोर्टेंट है। तो क्या है, जो एसिडिक में है वहाँ रिडक्शन होगा, क्या बनेगा, एनिलीन तक रिएक्शन रुक जाएगी। और बेसिक में क्या होगा, बेसिक में रिडक्शन होगा उसके बाद डाइमराइजेशन भी होगी। और रह गया न्यूट्रल मीडिया। न्यूट्रल मीडिया में पार्शियल रिडक्शन होता है, ये एनिलीन नहीं बनता, वहाँ NH2 की जगह NaOH ग्रुप आता है। अभी आगे नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम साल्ट, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर पाउडर इन HCl। यहाँ देखो रिएक्शन भी दे दी, प्रोडक्ट भी दे दिया, यहाँ सिर्फ नेम पूछा है कौन सी रिएक्शन है ये तो बिल्कुल आसान है, ये सारी रिएक्शन आसान है, बस एक बार डिफ़िकल्ट लगती है, एक बार आप पढ़ोगे तो आ जाएंगे। तो बेंजीन डायजोनियम साल्ट है, ये कॉपर पाउडर है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे पास गेटरमैन रिएक्शन। अगर हम इसकी जगह साल्ट ले लें, देखो अगर अकेला कॉपर इन HCl है तो ये होती है गेटरमैन।
अगर इसकी जगह कॉपर साल्ट ले ले यानी कि क्यूप्रस आयन ले ले तो ये बन जाती है सेंडमी रिएक्शन। दोनों ही पेपर में पूछी जाती हैं, एक बार ये दे देगा, एक बार तो ये पूछ लेता है, एक बार ये आती दोनों नेम रिएक्शन। ये नहीं है कि रिएक्शन बस याद कर ली, उसका नाम भी पता होना चाहिए। जब कॉपर पाउडर लेते हैं तो गैटरमैन रिएक्शन हो जाती है, और जब साल्ट लेते हैं क्यूप्रस साल्ट, यहाँ कॉपर +1 में है इसलिए क्यूप्रस है ये, तो सेंडमी रिएक्शन है। बस इल्ड का डिफरेंस रहता है, एक में कॉपर पाउडर है, एक में इसका साल्ट है, तो ये दोनों रिएक्शन जरूरी है। अभी ये मैंने नाइट्रोबेंजीन की ये तीनों रिएक्शन ये यहाँ पर इकट्ठी लिख दी हैं, ये हर बार आती है, ये तो बिल्कुल याद करना है। तो ये देखो एसिडिक मीडिया में तो क्या था, रिडक्शन होता है, एनिलीन बनेगा, और ये क्या है, बेसिक मीडिया है, रिडक्शन होगा और उसके बाद डाइमराइजेशन भी होगा, 2 एनिलीन कंबाइन कर जाएंगे, क्या बना देंगे, हाइड्रा एजोबेंजीन। और न्यूट्रल मीडिया में क्या होता है, सिर्फ पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन में क्या है, एक H तो आ गया, दूसरी जगह OH आया है, तो ये पार्शियल रिडक्शन है। ये आंसर किया, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।